आइए हम सब अपने आप को प्रभु के दिव्य चरणों में समर्पित करते हुए हमारे बीच में जो संसार को बनाया, जो इस धरती को बनाया, जो आपको और मुझे बनाया, उस प्रभु को हमारे बीच में स्वागत करें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना के ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 16 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु कहते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने उसके इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। वो ईश्वर जो हमें प्रेम करते हैं, वो ईश्वर जो हमें बचाने के लिए अपने खुद का इकलौते पुत्र को दे दिया, वही इकलौता पुत्र हमारे बीच में एक रोटी के रूप में आने वाले हैं, जिनके सामने में सारे घुटने टेकती है, जिसके सामने में सारे सिर नतमस्तक होता है। आइए उस महान राजा की हमारे बीच में स्वागत करें और अपने दिल की हर एक कष्ट, हर एक दुख, हर एक दर्द को उस यीशु के चरणों में समर्पित करते हुए सच्चे हृदय से उसकी आराधना करें, उसकी जयकार करें, उसकी महिमा करें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, ऐसा एक दिन आने वाला है जिस दिन लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। ऐसा एक दिन आने वाला है, वो दिन लोग सच्चाई और आत्मा से आराधना करेंगे, और वो दिन यह है। आइए हम अपने मन, आत्मा और शक्ति के साथ हमारे प्रभु जो परमात्मा है, हमारे प्रभु जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे प्रभु जो हमें हर समय छोड़ते नहीं हैं, हमारे साथ रहने के लिए हमारे पास आने वाले हैं, उस राजाओं की राजा को, उस प्रभु का प्रभु को हम आराधना करें। आराधना हम यीशु की करें सच्चे हृदय से। आराधना घुटने टेकते हुए हम यीशु की करें, अपने मन हृदय को हम प्रभु को सुख देते हुए की गाएं। छाया दुख की करें, हर पल उसी में जिए, सुख की छाया दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। आइए घुटने टेकते हुए हमारे प्रभु को हम आराधना करें। की करें आराधना हम यीशु की करें। फिर से आराधना सच्चे हृदय से हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। परम पवित्र में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की हम सच्चे हृदय से आराधना और स्तुति करें। क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 35 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूँ, और जो मुझे खाता है वो अनंत जीवन प्राप्त करता है। आइए उस स्वर्ग से उतरी हुई वो जीवंत रोटी को हम आराधना करें, स्तुति करें। प्रकाशना के ग्रंथ अध्याय 5 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, प्रत्येक वृद्ध के हाथ में वीणा थी और धूप से भरे स्वर्ण पात्र भी। ये संत की प्रार्थनाएं हैं। ये कहते हुए
एक नया गीत गाते रहते थे। वे ऊंचे स्वर से कहते रहते थे, बलि चढ़ाए हुए मेमना सामर्थ, वैभव, ज्ञान, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए उस स्तुति के अधिकारी को हम सच्चे हृदय से आराधना करें। दुख में सदा साथ रहता है वो, हाथ में हरदम उठाता है वो, दिल के सदा पास रहता है वो, दास में हरदम मसीहा है वो। फिर से दुख में सदा साथ रहता तो हमारे है वो, दुख तकलीफ में साथ रहता हाथ है। में हरदम उठाता तेरी दाहिने हाथ से हमें संभालता है प्रभु। तू के सदा पास रहता है वो, दास में हाँ प्रभु, मैं दास हूँ, मसीहा तुम हर समय मसीहा ही हो प्रभु। आराधना, आराधना हो यीशु। हम यीशु की करें, फिर से सच्चे हृदय से आराधना, हम यीशु की करें। आइए अपने दोनों आंखों को बंद रखे और अपने दोनों हाथों को सीने में लगा के रखे और पूर्ण हृदय से हमारे प्रभु यीशु को आत्मा में, मन में हम आराधना करें। कहे, प्रभु मेरे अयोग के कारण भी, मैं पापी होने पर भी तूने दया दिखाया, मुझे योग्य ठहराया, आपकी पवित्र हाथों से मुझे संभाला, मेरे दुख में, मेरे दर्द में मेरे साथ रहा। Yes, Lord. इसलिए मैं तुझे आराधना करता हूँ प्रभु, Amen. धन्यवाद देता हूँ। Thank you, Jesus. तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। आइए हम मन ही मन हृदय में धीमी आवाज में हम प्रभु की आराधना करें और धीमी आवाज में ये गाना गाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। आराधना हम यीशु की करें। आराधना, हम यीशु की करें, सच्चे दिल से हम आराधना करें। आराधना, मन और आत्मा से हम स्तुति यीशु की करें, से कहे, आराधना हम यीशु की करें। आराधना, तेरी ही आराधना हो हम यीशु, यीशु की करें, तेरी ही जयकार हो यीशु। आराधना, अपने सारे अयोग्यता को समर्पित करते हुए हमारा फिर से कहे, आराधना, आराधना, सच्चे हृदय से आराधना हो प्रभु की। यीशु की करें, तू ही सच्चा आराधना के योग्य ईश्वर है। आराधना, आमीन। हम यीशु की करें। हालेलुया, तेरी स्तुति है प्रभु यीशु। हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना, स्तुति और महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना, स्तुति और महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना, स्तुति और महिमा होवे। हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया अपने दाहिने हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन कहता है फिलिपियों के नाम का पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 13 में, जो मुझे सामर्थ देता है उस मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे शक्ति देता है, उस मसीह यीशु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। अगर हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, प्रभु तू ही मेरा बल है, मेरा ताकत है, मेरा गढ़ है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु हमारे बल होते हैं, हमारे ताकत होते हैं, हमारे गढ़ होते हैं, तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। हालेलुया हालेलुया। सामर्थवन प्रभु जो हमें सामर्थ्य देता है, हमारे दुर्बलताओं में हमें बल देता है, हमारे अयोग्यता में हमें योग्य बनाता है, हमारे दुख में तकलीफ में हमारे साथ रहता है, उस महान प्रभु की हम स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐसा समय आता है कि हम अपने आप को पापी समझते हैं, दुर्बल समझते हैं, अकेला महसूस करते हैं। ये बात स्वाभाविक है, हम मनुष्य होने के नाते ये सारे चिंताएं हमारे मन में आते ही रहते हैं। फिर भी हम जानते हैं हमारे प्रभु यीशु जो हमारे लिए एक दुर्बल मनुष्य बन गया, हमें शक्ति देने के लिए, इस चिंताओं से दूर करने के लिए, इस भावनाओं से दूर करने के लिए, हमें योग्य बनाने के लिए हमारे प्रभु मसीह हमें सामर्थ्यवान बनाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए अपने आप की शक्ति पर, अपने आप की बल पर दृष्टि ना लगाए रखे, बल्कि हमें जो शक्ति देता है, बल्कि हमें जो सामर्थ्य देता है, जिस प्रभु में हम सब कुछ कर सकते हैं, उस पर दृष्टि डाले रखें, ताकि हम बलवान बन सके, हम शक्तिशाली बन सके, हम योग्य ठहराए जा सके। जिस तरह संतों और दूतों प्रभु की उपस्थिति में पवित्र बनते हैं और योग्य ठहराए जाते हैं, आइए हमारे प्रभु जो हमें शक्ति, बल और सामर्थ्य देता है, उस प्रभु की हम स्तुति करें, आराधना करें। दूतों के साथ मिलके स्तुति करें, संतों के साथ मिलके स्तुति करें, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले सभी के साथ हम स्तुति करें, सारे सृष्टि के साथ मिलके हम स्तुति करें। चाहे दुख हो, तकलीफ हो, उस परिस्थिति में हम स्तुति करें, ताकि जिस तरह पैरालाइज्ड इंसान के पास प्रभु गया और प्रभु उस रोग से उसको चंगाई किया, उसी तरह हमारे जीवन में भी जो कुछ भी तकलीफ है, रोग है, बीमारी है, दुख है, परेशानियां हैं, उस परेशानियां में, दुख में हम स्तुति करें, ताकि उस दुख में, परेशानियां में, पाप में भी प्रभु की महिमा हो पाए, बंधन से छुटकारा मिल पाए। इस तरह अनुग्रह मांगते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। मेरा बल, मेरा ताकत तू है, खुदावन मसीहा। मेरा बल, मेरा ताकत तू है, खुदावन मसीहा।
मसीहा, मेरा बल मेरा ताकत तू है, खुदावन मसीहा। गाऊं मैं हालेलुया, गाऊं मैं हालेलुया, गाऊं मैं सच्चे हृदय से हालेलुया, गाऊं मैं 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। सब मिलके गाँव में गाऊं मैं हालेलुया, गाऊं मैं हालेलुया, गाऊं मैं हालेलुया, गाऊं मैं हालेलुया, 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 फिर से हालेलुया, 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 गाऊं मैं हालेलुया, गाऊं मैं हालेलुया, गाऊं मैं हालेलुया, गाऊं मैं हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वचन संख्या 5 और 6 7 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु कहते हैं, समुद्र की लहरें उन्हें ढकती है, वे पत्थर की तरह जलग्रत में डूब गए। प्रभु तेरा दाहिना हाथ शक्तिशाली है, प्रभु तेरा भुजबल शत्रु को कुचल देता है, तू अपनी तेजस्विता से अपने विरोधियों का दमन करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को अब्बा धन्यवाद, पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद। अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु की तेजस्विता शत्रुओं को नाश करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन में हमारे पाप ही हमारे शत्रु है, हमारे जीवन में हमारे बुरी आदत ही हमारे शत्रु है, हमारे जीवन में प्रभु से दूर जाना ही हमारे शत्रु है। आइए इन सारे शत्रुओं से लड़ने की ताकत हम प्रभु से मांगे, क्योंकि प्रभु की शक्ति से, प्रभु की अनुग्रह से हम इस शत्रुओं से विजय प्राप्त कर पाएंगे। हमारे दुर्बलता में, हमारे पाप में, हमारे बुरी आदत से छुटकारा देने वाला केवल एक ही है, वो प्रभु यीशु, जो हमारे लिए अपने जान को कुर्बान किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है प्रभु इमानुएल है, इसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ रहते हैं। प्रभु स्वर्ग में जाने से पहले कहते हैं कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका मतलब ये होता है जब तक हम जीवित हैं, चाहे इस दुनिया में हो चाहे स्वर्ग में हो,
मरने की बात क्यों ना हो, प्रभु हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए उस साथ रहने वाले प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें और हमारे तकलीफों में हम बुलाएं, हमारे दर्दों में हम बुलाएं और उस परिस्थिति में हम प्रभु की स्तुति करें। मेरे दर्द में दुख में साथ रहता है तू। मेरे दर्द में दुख में साथ रहता है तू। मेरे दर्द में दुख में साथ रहता है तू। मेरे दर्द में दुख में साथ रहता आइए सब मिलके गाएं, गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया। अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करते हुए गाए। हालेलुया, गाँव में हालेलुया, 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 गाँव में हालेलुया। ताली बजाते हुए हालेलुया, संपूर्ण मन और हृदय से हालेलुया, गाँव में हालेलुया। मेरे रोग बीमारियों में साथ रहता है तू। मेरे रोग बीमारियों में साथ रहता है। विश्वास के साथ गाए। मेरे रोग बीमारियों में साथ रहता है तू। मेरे रोग बीमारियों में साथ रहता है। ऊंची आवाज में गाँव में, गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया। हमारे अयोग्यता को प्रभु को चढ़ाते हुए गाए। हालेलुया, हमारे अविश्वास को प्रभु को चढ़ाते हुए गाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे सारे बंधन से छुटकारा मिलने के लिए हम करें। हालेलुया, हालेलुया, गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया। आंखें बंद करते हुए गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया। मेरी हर परेशानियों में साथ रहता है तू। मेरे हर परेशानियों में साथ रहता है तू। विश्वास के साथ मेरे हर परेशानियों में साथ रहता है तू। मेरी हर परेशानियों में साथ रहता फिर से हम मेरे हर परेशानियों में, मेरे हर परेशानियों में साथ रहता है। विश्वास के साथ यीशु हमारे साथ है। एक विश्वास करते हुए गाएं। परेशानियों में साथ रहता है तू। गाँव में दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए गाँव में हालेलुया, विश्वास के साथ हालेलुया, गाँव में हालेलुया। फिर से गाँव में हालेलुया, हालेलुया, गाँव में हालेलुया, गाँव में हालेलुया,
हालेलुया, आंखों को बंद करते हुए अपने हृदय को प्रभु की ओर उठाते हुए स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु तेरी तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आपके आंखों से आंसू टपक रहा है तो टपकने दे। अपने जीवन के दुख परेशानी अगर आपके जीवन में आ रहा है तो वो सब कुछ समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया गाऊं मैं, हालेलुया गाऊं मैं, ताली बजाते हुए गाऊं मैं, हालेलुया गाऊं मैं, हालेलुया गाऊं मैं, अपने हृदय की दरवाजा खोलते हुए यीशु को बुलाकर हम स्तुति करें। गाऊं मैं, हालेलुया गाऊं मैं, हालेलुया गाऊं मैं, हालेलुया, 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 आइए अपना दोनों आंखों को बंद रखें, अपने दोनों हाथों को अपने सीने में लगा के रखें। प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन सच्चा है। प्रभु कहते हैं जहां पे मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं वहां पे विद्यमान हूं। उससे भी बड़ी बात प्रभु कहते हैं मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं। वो जीवंत रोटी हमारे साथ है। उसकी उपस्थिति को महसूस करें और आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। आइए सब मिल के गाए। हो तेरी आराधना
यीशु मेरे नाम हो सदा तेरी वंदना। यीशु मेरे नाम। सच्चे हृदय से फिर से गाए। हो तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम हो सदा तेरी वंदना। यीशु मेरे नाम। पूर्ण हृदय और प्यार भरे हृदय से हमारे प्रभु जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे प्रभु जो हमें संभालते हैं, हमारे परेशानी में, हमारे दुख में, हमारे आवश्यकता में साथ रहते हैं। उस प्रभु की हम सच्चे हृदय से आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम हो सदा तेरी वंदना। यीशु मेरे नाम। आइए फिर से सब मिलके गाएं। हो तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम हो सदा तेरी वंदना। यीशु मेरे नाम। यीशु मेरे नाम। यीशु मेरे नाम। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम कई बार सोचते हैं कि हम अयोग्य हैं, हम पापी हैं, और ये बात सच भी है। हमें ऐसी कोई योग्यता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जिस पर हम घमंड कर सके या प्रभु की उपस्थिति में आ सके। अगर हमने हमारे पापों की गिनती शुरू की तो शायद एक जिंदगी नहीं और एक जिंदगी भी मिल जाए तो कम पड़ेगा गिनने के लिए। ये हकीकत है, ये हम सब के बारे में एक सच्चाई है। एक्सेप्शन केसेस ज़रूर है, जैसे कि संत चावरा, ब्लेसेड सेंट्स, जिन्होंने खुद कहा है कि आज तक मैंने एक भी पाप जानबूझकर नहीं किया है। एक्सेप्शन है माता मरियम के लिए, जो निष्कलंक है, पाप रहित है। बट आम तौर पे हम सब कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं, और वो अतीत, वो पाप का याद हमेशा हमारे साथ एक साये के समान रहता है। कई लोगों से मिली हूँ जो कहते हैं मैं तो अच्छा इंसान था ही नहीं, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। आपको पता है मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। ये सब प्रभु जानते हैं। क्या आपको लगता है प्रभु को नहीं मालूम? प्रभु जानते हैं। हमारी हर धड़कन को वो जानता है। हम कब उठते हैं, कब खड़े होते हैं, कब सोते हैं, क्या बोलने वाले हैं, यह सब प्रभु को पता है।
लेकिन फिर भी इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 25 में प्रभु हमसे कहते हैं, मैं वही हूँ जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता हूँ। मैं तुम्हारा पाप फिर याद नहीं करता। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बात जब हम कहते हैं कि प्रभु कभी भी हमारा पाप याद नहीं करता, लोगों को ये बहुत दिक्कत होती है इस पर विश्वास करने के लिए। प्रभु क्यों हमारे पापों को याद नहीं करेगा? प्रभु क्यों हमारे पापों को क्षमा करता है? इसका उत्तर प्रभु खुद मूसा को देते हैं निर्गमन ग्रंथ में, जहाँ पर वह कहते हैं, मैं दयालु हूँ। प्रभु स्वभाव से दयालु है, वो प्रेम है, वो कभी भी एक व्यक्ति के प्रति घृणा नहीं रख सकता, एक व्यक्ति के प्रति नफरत नहीं रख सकता, एक व्यक्ति के प्रति अपना प्रेम कम होने नहीं दे सकता, क्योंकि वह प्रेम है। लेकिन शैतान क्या करता है? वो हमारे पापों को हमेशा हमें याद दिलाता रहता है, हमेशा याद दिलाता रहता है, तेरा तो कोई भला होगा ही नहीं, तू तो महापापी है, तू तो मरने के बाद नर्क में ही जाएगा, तेरे साथ तो कोई भी टिक नहीं सकता, तेरे साथ तेरे कोई रिश्ते बन ही नहीं सकते, तेरा कुछ होगा ही नहीं, देखो तुमने क्या क्या करके रखा है। कई बार लोग जो हमारे साथ रहते हैं वो भी हमारे अतीत को भूलने हमें नहीं देते हैं। हमारे अतीत में हम क्या थे, कैसे थे, उसके पता ना मारते रहते हैं। लेकिन इसके सब विपरीत हमारा ईश्वर है जो हमसे कहता है, मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं करता। इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पुनः हम पढ़ेंगे 18 और 19। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? हालेलुया, 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 हालेलुया। पिछली बातें सब भुला दो, देखो मैं एक नया कार्य तुम्हारे जीवन में करने जा रहा हूँ, और वह ऑलरेडी अंकुरित हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन पर अगर हम मनन करें तो हमें एक बात समझ में आएगा, प्रभु हमेशा हमारे पापों को याद नहीं करता, वो उसकी गिनती लेकर नहीं बैठता। इसका यह एक कारण है, संत योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9 में, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आप लोगों के साथ कुछ लोगों के बारे में शेयर करना चाहूँगी। आप उनको जानते हैं, हम सभी उनको जानते हैं। हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में याकूब के बारे में। कौन था वो? इसहाक का छोटा बेटा, जिसने अपने बड़े भाई का पूरा अधिकार, पूरा आशीर्वाद सब छीन लिया था। वो एक नंबर का झूठा, एक नंबर का चीटर था, और इसके बाद भी प्रभु उसे चुन लेते हैं। अगर हम प्रभु के नाम के बारे में हम कहेंगे तो हम कहते हैं अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का ईश्वर। याकूब ने क्या भला कार्य किया है कि उसे हम याकूब का ईश्वर बोले? पुराने विधान में जितने भी बार आप याकूब के बारे में पढ़ो, उसके करतूते हमें देखने को मिलेंगे जो सही नहीं है। उसने माँ का पक्ष लिया, माँ ने उसके साथ फेवरिज्म किया और बेचारे ने अपने बड़े भाई का सब कुछ छीन लिया। लेकिन प्रभु ने याकूब को चुना, जिसके 12 वंश इस्राएल के निकले, और उस एक वंश से प्रभु मसीह का जन्म होता है। यानी प्रभु ने याकूब को अपना लिया था, उससे चुन लिया था, और उसका एक नया भविष्य, पुरानी बातें भुलाकर एक नया कार्य करने के लिए याकूब को अपना पुत्र कहता है। हम कई बार पुराने विधान में पढ़ सकते हैं, याकूब मेरे प्रिय पुत्र, इस्राएल तुम मेरे हो।
हम मूसा को देखते हैं निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 2 पद संख्या 11 से हम देखेंगे, बहुत गुस्से वाला एक इंसान, एक मार में एक आदमी को मार सकता है, इतना गुस्सा उसके अंदर भरा था। वो तो प्रभु का मुंह भी देख नहीं सकता था। जब हम अध्याय 3 पद संख्या 1 से हम पढ़ते हैं, मूसा को जब प्रभु ने दर्शन दिया, वो तो उस झाड़ी के पास जाने योग्य नहीं था और ना ही वो उसे देख सकता था। लेकिन मूसा को भी प्रभु ने चुना। मूसा का वो स्वभाव, गुस्सा का स्वभाव, हत्यारा जो उसे कहलाता था, जो उसने किया भी था, वो सारी चीज़ें प्रभु अनदेखा करता है। और हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 6 में पढ़ सकते हैं कि मूसा प्रभु के आमने सामने फ्रेंड्स के जैसे साथ में बैठकर बात की है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु हमारे अतीत को, हमारे पाप को, हमारे कमियों को अनदेखा कर देता है, तो हम प्रभु के मित्र बन जाते हैं। हम प्रभु के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। ये हमारी योग्यता नहीं, बल्कि प्रभु का प्रेम है, प्रभु का अनुकंपा है, प्रभु की क्षमा है। अगला हम देख सकते हैं नए विधान में संत पेतरुस को सबसे ज़्यादा प्रभु ने उससे रेस्पॉन्सिबल पर्सन के समान माना था। ग्रुप का नेतृत्व भी वही कर रहा था और उसने क्या किया, अंतिम क्षण प्रभु को छोड़कर चला गया। पौलुस, जिसे आज हम संत पौलुस कहते हैं, सबसे बड़े इवेंजलिस्ट कहते हैं, वह भी एक हत्या का विटनेस था। उसने भी प्रभु को बहुत दुख दिया था। लेकिन जब ये दो व्यक्ति प्रभु की ओर मुड़ जाते हैं, अपने अतीत से गुड बाय और बाय बाय बोल देते हैं, अतीत में बैठकर रोते नहीं, तब क्या होता है, प्रभु उन्हें अपना लेते हैं और उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल देता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं ऐसे कई युवक युवतियों को जानती हूँ जिनका अतीत बिल्कुल अच्छा नहीं था। गांजा लेने वाले लोगों को मैं जानती हूँ, ड्रग्स के अधीन में, अल्कोहल के अधीन में, नशे की चीज़ों में फंसे हुए युवक युवतियों को, गलत रिश्तों में पड़े हुए युवक युवतियों को देखा है, जो जब प्रभु के साथ उनका एक एनकाउंटर हो जाता है, एक मुलाकात होती है, तो उन्होंने अपने अतीत को पूर्ण रूप से त्याग देकर, उसके सारी चीज़ें, सारी वासनाएं, उसके सारे गलत रिश्तों को सबको तोड़ने के बाद वह प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं और बहुत अच्छे से प्रभु की सेविकाई में आगे आते हैं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन क्या प्रभु सच में हमारे पाप भूल जाता है? बहुत लोगों को ये बात डाउटफुल होता है। कई बार जब लोग प्रार्थना करने आते हैं तो प्रार्थना के वक्त प्रभु उनके अतीत के पाप के बारे में याद दिलाता है। विशेष रूप से अगर कोई पाप हो जो उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं, लेकिन पाप स्वीकार में ज़रूर कहा है, उन्होंने पश्चाताप किया जैसा वो बोलते हैं, लेकिन प्रभु उस प्रार्थना के दौरान वह पाप याद दिलाते हैं। तो लोग मुझसे पूछते हैं, अगर प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया है, अगर हमने पाप स्वीकार किया है, तो प्रभु ने इस बात को आपको क्यों बताया? यानी प्रभु ने हमारी बातें भूली नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, वो सत्य प्रतिज्ञा है, उसमें कभी झूठ नहीं। अगर उसने कहा है कि मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं करूँगा, इसका अर्थ यह है कि वो भूल नहीं गया, बल्कि प्रभु यीशु की पूर्णता में वह हमारे पापों को कंप्लीटली अनदेखा कर देता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हमने अगर किसी को चोट पहुंचाया है तो वह व्यक्ति दुखित जरूर होता है। बाद में उसे याद रखते हुए वो हमसे रिटालिएट भी कर सकता है या फिर एक रिश्ता तोड़ भी सकता है। प्रभु जब कहते हैं कि मैं तुम्हारे पापों को कभी याद नहीं करूँगा, इसका अर्थ है दैट इन क्राइस्ट गॉड हैज कंप्लीटली फॉरगिवन अस। प्रभु यीशु की योग्यता से वो हमारे सारे पापों को अनदेखा कर देगा। कितना प्यार प्रभु हमसे करते हैं, सोचिए। अगर हम सच्चे मन से पाप स्वीकार किया हो, उसके लिए प्रायश्चित किया हो, उसके लिए हमने कदम उठाए हैं हमारे जीवन में अच्छा बनने के लिए,
तो फिर वो बात कभी भी कोई भी काउंसलिंग में, कोई भी स्पिरिचुअल गाइडेंस में ऊपर नहीं आएगा। अगर कोई बात स्पिरिचुअल गाइडेंस में कोई बता रहा है कि आपके अतीत में आपने ऐसा किया है क्या, जब वो पूछते हैं उसके 5 कारण होते हैं। पहला, कि आपने उस पाप को पूर्ण रूप से पश्चाताप के साथ नहीं किया होगा। आपके अंदर उस पाप के प्रति दुख नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, पश्चाताप नहीं है। इसीलिए ही शायद प्रभु आपको वो याद दिलाकर कहते होंगे कि पश्चाताप करो। दूसरी बात, शायद आज भी आप उस पाप का गिल्ट फीलिंग लेकर चल रहे हैं, इसीलिए पाप का याद प्रभु दिलाते हुए कहेंगे उसे याद मत करना। तीसरी बात, आज भी हम उस पाप की वासना या पाप का जो भी है उसका भार उठा के चलते हुए उसे मन ही मन एंजॉय करते रहेंगे, तो वह पाप भी प्रभु याद दिलाएगा, बेटा आपने पाप से घृणा नहीं किया है अभी तक, आप अभी भी पाप से मित्रता रखते चल रहे हो, इसलिए प्रभु याद दिलाएगा। चौथी बात, अगर आपने उस पाप के लिए एक अच्छा प्रायश्चित नहीं किया हो तो प्रभु आपको ज़रूर वो याद दिलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि अगर किसी ने हत्या की हो, ये एबॉर्शन भी हो सकता है, या फिर बहुत गलत मॉर्टल सिन जैसे आत्ममारू पाप भी हम कहते हैं, अगर वह पाप किया है और उस पाप के लिए हमें कोई पश्चाताप करना हो, रिपरेशन करना हो और हमने नहीं किया हो, तो प्रभु वो बात हमें ज़रूर बताएगा। और 5वीं बात, अगर उस पाप ने जो घाव दिया है उस घाव को हम आज भी लेकर चल रहे हैं, तो उसे चंगाई देने के लिए, उसमें से हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु याद दिलाते हैं। तो अगर आप कहीं भी स्पिरिचुअल गाइडेंस में गए हो या कोई रिट्रीट में हो और आपको ये बातें वापस याद आ रहा है या कोई आपको ये करेक्ट कर रहा है, प्यारे भाई और बहनों, उस चीज़ से ऑफेंड नहीं होइएगा, क्योंकि प्रभु ने गिनती कर कर याद नहीं रखा है, बल्कि वह आपकी आत्मा को, आपको उसमें से पूर्ण रूप से छुड़ाना चाहता है। इसीलिए ही प्रभु उससे याद दिलाकर कहते हैं, बेटा इसमें से पूरा बाहर आ जाओ। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आते हैं हम अभी के ज़माने में संत अगस्तीन के जीवन को हम देखें। संत अगस्तीन, अगर आपने उनका जीवन, उनका अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ देखे तो कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था। गलत रिश्ते में थे, उनको 2 बच्चे हुए थे, उसमें से पहला बच्चा बॉर्न होते ही उनकी मृत्यु हो गई थी और दूसरा बच्चा जीवित भी था। उन्होंने शादी नहीं की थी लेकिन बच्चे हो गए थे। गलत चीज़ों में पूर्ण रूप से फंसे हुए इंसान थे। उनकी माता की प्रार्थना, उसकी आंसुओं को, और जब अगस्तीन पूर्ण रूप से बदल जाता है, प्रभु उसे एक नया व्यक्ति बना देता है। उसका अतीत वह कभी उसके सामने गिनती नहीं करता, लेकिन संत अगस्तीन को मन में दुख था कि प्रभु इतने साल मैंने तुझे जाना नहीं, इतने साल मैं तुझसे दूर रहा। इसीलिए ही उन्होंने अपनी आत्मकथा माय कन्फेशन लिखते हुए अपने पूरी जीवन को दुनिया के सामने रख देते हैं और कहते हैं, एक पापी कभी भी संत बन सकता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हम मिलते हैं संत कमीलस से। संत कमीलस एक योद्धा थे, नशेड़ी थे, जुआ खेलने की उनकी बहुत बुरी आदत थी। इतना खेलते थे कि सब कुछ उन्होंने बर्बाद कर दिया था। एक युद्ध में उनके पैरों पर एक बहुत बड़ा घाव हो जाता है जो उनके मृत्यु तक कभी हील नहीं हुआ, वो हमेशा सड़ता रहा। लेकिन जब वह बहुत बीमार हो गए थे, उन्हें देखने के लिए कोई नहीं था, उन्होंने एक हॉस्पिटल में आश्रय लिया और वहाँ वह रोगियों को देखभाल करने लगे और वहाँ से उन्होंने एक संस्था भी शुरू की। संत कमीलस का वह घाव मरते दम तक कभी हील नहीं हुआ था, लेकिन प्रभु ने संत कमीलस को एक नया हृदय पूर्ण रूप से दे दिया था। भाई और बहनों, कभी कभी अतीत का घाव भी हमारे सामने इसीलिए रहना चाहिए कि हम उसे देखकर प्रभु की दया, प्रभु का प्रेम हमेशा याद रखें और प्रभु से कभी दूर ना हो जाए। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हम स्तोत्र ग्रंथ पद संख्या 8 से 14 में पढ़ते हैं, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है,
वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूरब पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्र पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज़ के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी के हैं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर स्तोत्र ग्रंथकार बहुत सुंदर तरीके से लिखता है कि प्रभु कभी भी हमारे पापों को याद नहीं करता, दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। इतना प्रेम आपसे कौन करता होगा? जो आपने उसके विरुद्ध किया है उसे कंप्लीटली अनदेखा करते हुए वो आपको फिर से प्यार करता है। हम बहुत सारे लोगों को देखते, प्रेमियों को देखते, विशेष रूप से कह सकती हूँ, इनका क्या है, आपने मुझे प्रेम किया उतना प्रेम मैंने आपको दिया। बहुत साल पहले मैं कॉलेज में थी, तब वैलेंटाइंस डे था, तो कॉलेज के कैंपस के बाहर जहाँ पर कपल्स बैठे थे वहाँ पर हम सहेलियों की एक छोटी सी टोली इन्हें देखकर कमेंट मार रहे थे। हम 3 लोग थे, हमारे 3 लोगों का फ्रेंड सर्कल था। हम तीनों लड़कियां वहाँ बैठकर कपल्स को देखकर कमेंट मारने का काम कर रहे थे। जब हम यह देख रहे थे तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे कहा, इन दोनों के कॉन्वर्सेशन को थोड़ा ध्यान दीजिए। वहाँ पर एक लड़का एक फूल लेकर आया। वो फूल अपनी प्रेमिका को देते हुए उसका प्यार जता रहा था और प्रेमिका चिढ़ गई, गुस्सा करने लगी। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लाया है और तुमने सिर्फ एक फ्लावर लेकर आए हो। प्यारे भाई और बहनों, हम इंसानों का प्रेम इतना ही है, सीमित है, सीमित है। कुछ साल पहले एक दीदी से मिली थी, उन्होंने मुझसे कहा, ही बिट्रेड मी, ही चीटेड मी। मेरा जीवन का जो साथी था उसने मुझे चीट किया। आई विल नेवर फॉरगिव। मैं कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। जानते हुए कि वो चीट कर रहा है, मैं कैसे उसके साथ रहूं? प्यारे भाई और बहनों, जो चीज इंसानों के लिए असंभव है वह चीज हमारे प्रभु के लिए संभव है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज आपने पाप किया और आज शाम को आपने पश्चाताप करते हुए वह पाप प्रभु के सामने स्वीकार किया। प्रभु आपके पाप पूर्ण रूप से क्षमा कर देंगे, याद भी नहीं करेंगे। कल मॉर्निंग जब आप प्रभु के पास जाएंगे उसका प्रेम आपके लिए अनंत ही होगा। इतना सा भी फर्क उसके प्रेम में नहीं आएगा। यह डिफरेंस है प्रभु के प्रेम में और इंसान के प्रेम में। इसीलिए ही हम अपना नहीं सकते, विश्वास नहीं कर सकते कि गॉड फॉरगिव्स, गॉड इरेजेस आवर पास्ट, हमारे अतीत को मिटा देता है। हम बिलीव नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमारी सोच प्रभु के सोच के ऊपर जा ही नहीं सकता। मैं आज आपके साथ मेरे दिल से बहुत जुड़ा हुआ, मुझे सबसे ज़्यादा एक बाइबल वर्स जो है मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। नबी मिका का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 18 और 19। यह वचन गांठ बांध कर रख दीजिएगा, आपके जीवन में बहुत तसल्ली देगी। यह वचन इस प्रकार है, तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। अपराध क्षमा करने वाला, अपने प्रजा के पापों को अनदेखा करने वाला, हमारे सारे पापों को गहरे समुद्र के सबसे अंदर डीपेस्ट पॉइंट में डालने वाला। आज तक दुनिया में कोई भी
पैसिफिक ओशन के जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वहाँ तक तो गए ही नहीं हैं, हम उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं, तो समझिए कि प्रभु आपके सारे पापों को, आपके पूरे अतीत को इतने गहरे समुद्र में डाल देगा, वहाँ पर कोई भी जा नहीं सकता। तो एक व्यक्ति ने प्रभु से मजाक में पूछा, अगर प्रभु कोई मछुआरा आकर अपना जाल बिछा दे तो क्या करेगा? तो प्रभु ने कहा, मैं वहाँ पर एक बोर्ड रख दूंगा, नो फिशिंग एरिया, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। प्यारे भाई और बहनों, हमारे अतीत में किसी को भी आने का परमिशन प्रभु नहीं देगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। अगर उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, अगर उसने हमारे पापों के लिए दाम चुकाया है अपने बेटे के पवित्र लहू के द्वारा, तो फिर कभी भी दुनिया की कोई भी ताकत उस पाप को हमारे सामने वापस नहीं ला सकता। बट अ कंडीशन इंक्लूडेड कि हम उसे पूर्ण रूप से पश्चाताप करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए, उस पाप को घृणा करते हुए पाप को हमारे जीवन से हटा देना होगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम हमारे पापों से घृणा करने लगते हैं प्यारे भाई और बहनों, तब हमारी नज़र फिर कहाँ टिकनी चाहिए? यह बात संत पौलुस अपने फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 और 14 में स्पष्ट रूप से कहते हैं, भाइयों, मैं यह नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूँ कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। पापों से हमें घृणा, पापों से हमें दूर इसलिए जाना चाहिए क्योंकि हमारा लक्ष्य, हमारा एम, हम जिस चीज़ के लिए बने हैं वह इस दुनिया के या सांसारिक चीज़ें नहीं, बल्कि स्वर्ग के चीज़ के लिए बना है। स्वर्ग में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए हम बने हैं। अनंत जीवन हम प्राप्त करेंगे प्रभु यीशु में। इसके लिए हमें पीछे की बातों को भूलकर आगे की ओर दौड़ना है। अगर हम पीछे की बातें ही अभी भी खींच कर चलेंगे तो आप बताइए आप कहाँ पहुँचेंगे? बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पौलुस रोमियो के नाम लिखित पत्र अध्याय 8 पद संख्या 28 में हमसे कहते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया है कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बन जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौटा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यानी प्रभु यीशु के प्रतिरूप बनने के लिए ही हमारे बारे में प्रभु के मन में योजना है, और उस योजना के अलावा हम अगर कुछ भी करते हैं वो प्रभु की योजना से हमें दूर ले जाता है। लेकिन अगर हम अपने आप को प्रभु की योजना में ढाल लेते हैं तो फिर हम प्रभु के पुत्र पुत्रियां बनेंगे। प्रभु यीशु जो हमारे ईश्वर है वह पहलौटा है, हम उसके भाई बहन बनेंगे। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने अतीत को एक कब्र के समान लेकर चलते हैं। अगर आपने कब्र को खोला तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? गंदगी, कीड़े मकोड़े, सड़न, बहुत सारे गंदा स्मेल। कुछ भी अच्छा वहां होगा नहीं, जीवन नहीं है वहां पर। ऐसा ही एक अतीत हम में से कई लोग लेकर चलते हैं। हम उस अतीत में ना ही किसी को आने देते हैं और ना ही हम प्रभु को वहाँ बुलाते हैं। वो हमारे जीवन का एक बंद कमरा है। वहाँ पर ना ही हम किसी और को देखने देते हैं, सफाई करने देते हैं। बस उस गंदगी में, उस गिल्ट फीलिंग में, उस वेदना में हम जीना चाहते हैं। याद रखिएगा,
इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 18 में जैसे प्रभु ने कहा और हमने पहले भी सुना कि पुरानी बातें भुला दो, छोड़ दो उनको, उस कब्र को अपने जीवन से उठा के फेंक दो। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ईसा ने कैथोलिक कलीसिया को सबसे बहुत सुंदर सा 2 संस्कार दिए हैं। एक है पाप स्वीकार, सैक्रामेंट ऑफ रिकंसिलिएशन, जहां पर हम जाकर पश्चाताप करते हुए अपने सारे दुख तकलीफ अपने पाप सब बता सकते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं संत योहन के सुसमाचार अध्याय 20 में प्रभु अपने शिष्यों को अधिकार देता है पाप क्षमा करने का, वही अधिकार एक पुरोहित को है। और जब वह पुरोहित हमसे कहता है आई एब्सॉल्व यू फ्रॉम ऑल योर सिंस, तब हमारे सारे पाप प्रभु यीशु ही क्षमा कर देते हैं। और दूसरा संस्कार है होली यूक्रिस्ट। जब भी हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो जीवित ईश्वर, वो जीवित खुदा, मेरा ईश्वर, मेरा सृष्टिकर्ता, वो मेरे अंदर आता है, मुझे शुद्ध करता है, पवित्र करता है। क्या आपको लगता है प्रभु कुछ अपवित्र चीज में रह सकता है? जी नहीं। गरम तेल में अगर आप पानी डालो क्या होगा? बहुत जोर से आवाजें आएगी, फटेगी तेल में। उसी प्रकार अपवित्र चीज में प्रभु नहीं रह सकता, उसकी उपस्थिति कम होती जाएगी, हमारे जीवन से ग्रेस निकलता जाएगा। लेकिन प्रभु ने पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करते हुए, यूक्रिस्ट की स्थापना करते हुए उन्होंने हमसे कहा लेकर खाओ, मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूं, मैं तुम्हें शुद्ध करना चाहता हूं, अनंत जीवन देना चाहता हूं। जो यह रोटी खाएगा वो मरेगा नहीं, क्योंकि उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम में से ऐसे कई लोग होंगे कभी ना कभी अपने जीवन में सोचा होगा काश मैं अतीत में जाकर ये चीज बदल देता। जब मैं ये टॉक प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने भी प्रभु के सामने एक प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी बात होगी प्रभु जो मैं अतीत में जाकर चेंज करना चाहूंगी? बहुत सारी बातें मिले मुझे। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आप भी सोच कर देखिए, अगर आपको अतीत में जाकर प्रभु एक मौका दे रहा है, जाओ तुम अतीत में जाओ और क्या बदलना है बदलो, कितनी सारी बातें रहेगी। हम सोचे होंगे शायद हमें यह नहीं करना था। मैं एक व्यक्ति से मिली, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो। उन्होंने 4 साल पहले 5 साल पहले उन्होंने मुझसे कहा मैंने थोड़े से गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जिसके कारण मेरा बिजनेस ठप से हो गया, आगे बढ़ ही नहीं रहा है और जितने भी मेरे फ्रेंड्स से मुझसे आगे निकल कर चले गए। उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, करीबन 1000 से ज्यादा वर्कर्स उनके साथ थे, सब चला गया। एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन। प्यारे भाई और बहनों, वो भाई ने मुझसे कहा काश मैं वो डिसीजन नहीं लिया होता, वो दुख वो वेदना वो लेके चलते थे, काश मैंने वो पाप नहीं किया होता, काश मैंने वो फोन कॉल नहीं किया होता, काश मैं उस जगह कभी गई नहीं होती, काश मैंने ये डिसीजन मेरे पेरेंट्स से छुपा कर रखा नहीं किया होता तो आज मैं कुछ अलग होती। हमारा अतीत के करतूते, वो डीड्स, वो शब्द, वो एडिक्शन हमारे जीवन में हमें बंदी बना कर रखता है। प्रभु हमसे कहते हैं मैं तुम्हें स्वतंत्र बनाने आया हूं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 12 में प्रभु हमसे पुनः कहते हैं मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। आपने ये जो लाइफ में डिसीजंस लिए हैं जो आपके लिए गलत साबित हुआ, जो शायद आपके जीवन साथी रोज ताना मारते रहेंगे, जिसके ऊपर आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, डांटते रहेंगे, उन सारी चीज़ों को प्रभु कहता है मैं भुला दूंगा, मैं याद नहीं करूँगा, क्योंकि तुम मेरे लिए मूल्यवान हो, तुम मेरे लिए प्रिय हो। मैंने तुम्हारी सृष्टि की,
मैं तुम्हारे अतीत को बदल सकता हूँ। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अतीत में एक ही व्यक्ति जा सकता है, वह है प्रभु यीशु, जिन्होंने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ। मेरे जीरो एज से लेकर आज तक के मेरे जीवन में जितने भी मेरे दिन निकल गए हैं, उसमें केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है, वह है प्रभु यीशु। बोले हालेलुया, हालेलुया। मैंने जितने भी गलत कार्य किए हैं वह सिर्फ प्रभु यीशु सुधार सकता है। प्रभु यीशु उसमें से हमें उठा सकता है। प्रभु यीशु हमारे उन पापों को, उन गलतियों को क्षमा कर सकता है। जो गिल्ट फीलिंग आज भी हम हमारे हृदय के कोने में लेकर चल रहे हैं, जो कब्र हम उठा के चल रहे हैं, जिस कफन में आज हम बंधे हुए हैं, उसे प्रभु तोड़ सकता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हमारी जो भी अवस्था हो, उस अवस्था में आज हम प्रभु को बुलाएंगे और उससे कहेंगे प्रभु ये मेरी अवस्था है, मेरा अतीत मेरे पीछे चल रहा है। आपको क्या लगता है आपकी योग्यता के कारण आज प्रभु आपको जीवित रखे हैं? जी नहीं। आपकी योग्यता के कारण नहीं कि प्रभु आज भी आपको आशीष दे रहे हैं। आपकी योग्यता यह है कि आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं और उसकी योग्यता के द्वारा हमें कृपा के ऊपर कृपा मिलती जाती है। बोले हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रभु यीशु ने हमारे लिए, हम पापी होते हुए भी हमारे लिए क्रूस मरण स्वीकार किया है, तो उस यीशु के पवित्र लहू के कारण, उस वेदना और यातना जो उसने सहा है, उसके कारण पिता परमेश्वर हम सबके सारे पापों को मिटा देता है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रकार इसायास नबी ने कहा कि देखो तुम्हारे जीवन में कुछ नया करने जा रहा हूँ, कुछ नया मैं तुम्हारे लिए करूँगा, वो ऑलरेडी अंकुरित हो चुका है, क्या तुम देख नहीं सकते? इसका वचन जो इंग्लिश में है बहुत सुंदर है। सी इट हैज ऑलरेडी बिगन एंड डोंट यू परसीव इट। तुमको दिखाई नहीं दे रहा, देखो मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया करने जा रहा हूँ। इसीलिए ही हम पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 8 में, मैं तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोल दूंगा जिसे इस दुनिया की कोई भी ताकत बंद नहीं कर सकता। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रभु ने सड़े हुए लाश में से लाजरस को उस कफन के अंदर से बाहर लेकर आ सकता है, तो क्या वह हमें हमारे अतीत से, हमारे पापों से हमें छुड़ाकर एक नया जीवन नहीं दे सकता? कितने लोग आज इस आराधना में जो भाग ले रहे हैं, दुखी है अपने अतीत के कारण, आपके पाप के बोझ के कारण। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के पास आइए, उससे कहे मेरे जीवन को स्पर्श कीजिए, मेरे जीवन के सभी उन घटनाओं में प्रभु आप आ जाइए, मेरा पूरा अतीत आप ले लीजिए, ताकि इस अतीत में भी आप मुझे खोज कर मुझे एक नया मनुष्य बना सके, एक नया हृदय दे सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपना पूरा जीवन प्रभु को रखते हुए उससे कहे प्रभु मुझे स्पर्श करे, मेरे दिल के द्वार को मैं खोल देता हूँ। मेरे सारे रॉन्ग डिसीजंस, सारे रॉन्ग डीड्स, जो कुछ मैंने कहा और किया, जो पाप था, जाने अनजाने में भी मैंने जो किया और जिसका फल स्वरूप आज भी मैं बीमार हूँ, दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, उन सारी बातों को प्रभु को समर्पित करें। अपने जीवन के उस अंधेरे कमरे को खोलकर प्रभु को दे। उस कफन से बाहर आने के लिए प्रभु से कहे मुझे स्पर्श कर दे प्रभु, एक नया व्यक्ति मुझे बना दे। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी,
तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श कर के नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। प्यारे प्रभु जी, हम अपने आप को पूर्ण रूप से आपको समर्पित करते हैं। हमारा अतीत जो हमारे साथ साये के समान चल रहा है, हमारे वो गलत डिसीशंस, हमारे वो गलत कार्य, वो गलत सोच, हमारा वो गलत दृष्टिकोण हमें तोड़ चुका है। उसका परिणाम आज भी हमारे साथ में है प्रभु। वो गिल्ट फीलिंग आज भी हमें पीछे खींच लेता है। आज भी मैं अपने आप से प्रश्न करता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। अपने आप को कोसता रहता हूं प्रभु। मेरे उन सारी वेदनाओं को, उन सारे कार्यों को, उस गिल्ट फीलिंग को प्रभु आपको समर्पित करता हूं। मेरे हृदय के उस घाव पर आपका हाथ हो प्रभु जी। आपने कहा है, टूटे हुए हृदय को मैं जोड़ूंगा, सांत्वना दूंगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के इस वचन पे विश्वास करते हुए अपने जीवन के उस टूटे पल को, उस गिल्ट फीलिंग को, उस गलत डिसीशंस को, गलत चीज़ों को प्रभु को समर्पित करें और उससे कहे, मेरे जीवन में आ जाइए प्रभु। अपने दोनों हाथों को खोल कर रखते हुए अपने हृदय के द्वार को प्रभु को खोल कर दे। आपके हृदय में प्रभु प्रवेश करने दे। जिस प्रकार प्रभु ने खुद प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में कहा है, देखो मैं तुम्हारे द्वार पर खटखटा रहा हूँ। आज प्रभु आपके अतीत के द्वार पर खड़ा रहकर खटखटा रहा है। वो प्रवेश करना चाहता है, आपको एक नया बनाना चाहता है, एक नया हृदय देना चाहता है। वो आपके साथ वास करना चाहता है, आपको अश्योर करना चाहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तेरे पापों को भूल चुका हूँ, मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। एक बार दरवाजा खोल दे, अपना जीवन मुझे खोल कर दे दो, मैं तुम्हें बदल दूंगा। आइए इसके लिए अपने हृदय को समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, आराधना, 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 ओ तेरी स्तुति, 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 ओ तेरी स्तुति मेरे जीवन को आ जाए, मेरे हृदय में आ जाए प्रभु। ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ तेरी स्तुति, 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 आराधना, 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 ओ जीसस, जीसस, हालेलुया, ओ जीसस, 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 जीसस। जिंदगी के सुख दुखों में दिल को सजाया मेरे प्रभु। होगी अधूरी मेरी सजावट, तू जो न आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। हाँ प्रभु जी, स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, अपने हृदय को प्रभु को समर्पित करते हुए स्पर्श कर स्वामी, मेरे अतीत में स्पर्श कर स्वामी, आ जाइए प्रभु। स्पर्श कर स्वामी। प्यारे भाई और बहनों, कई बार हम दूसरों के तानों से, उनके शब्दों से, हमारे हार को वो जिस तरह हमेशा हमें टोकते रहते हैं, उन पलों को प्रभु को समर्पित करें। ऐसे कई बच्चे हैं, विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं, जो निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा जो हार उन्होंने अपने जीवन में फेस किया है, उसके ऊपर लोग ताना मारते रहते हैं, तुमने ऐसा किया और तुम तो ऑलरेडी एक फेलियर हो। जो गलतियां हमसे हुई
उसे जब हमारे जीवन साथी क्षमा नहीं करते और रोज उसका बैंड बजाते रहते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है। हमें समझने वाला कोई नहीं। हमें ऐसा लगता है कि मेरा तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, भाग जाऊं, मैं अकेला हूं। प्यारे भाई और बहनों, आपके उन शब्दों को जो आप सुन रहे हैं, जो आपको वेदना दे रहे हैं, आपके उन पापों को जिसका आज भी परिणाम आपके साथ में है, उसे प्रभु को समर्पित करें। आपके वो जो आंतरिक घाव है, इनर वुंड है, जो आप कभी नहीं देख सकते लेकिन जिसका दर्द हमेशा आपके साथ है, उस घाव को प्रभु को देखते हुए कहे, प्रभु स्पर्श करें। उसके कारण मैं दबा हुआ हूं, उसमें से मुझे बाहर निकाल दीजिए प्रभु, क्योंकि आपने कहा है पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें याद मत करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करने जा रहा हूं। मैं वह नया देखना चाहता हूं प्रभु। मेरे जीवन में कुछ बरकत देखना चाहता हूं प्रभु। मेरे इस परिवार में जो अशांति है उसमें से छुटकारा पाना चाहता हूँ। जो घीन भावना मुझे जकड़े रखा है प्रभु, उसमें से बाहर आना चाहता हूँ। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे स्पर्श करे। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। करना तू इसमें बसा, मेरे दिल का होना व्यर्थ है। अपने दिल को प्रभु को समर्पित करें। मेरे दिल उससे कहे, मेरे दिल को एक नया बना दे। ये सुना पड़ा, स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, हाँ प्रभु जी, स्पर्श कर स्वामी, मेरे उन घावों को स्पर्श कीजिए प्रभु। स्पर्श कर स्वामी, मेरी उस वेदना को स्पर्श करे प्रभु। स्वामी, मेरे उस अतीत को अपने हाथों में ले लो प्रभु। स्वामी, वो आप ही आदि और अनादि है प्रभु। मुझे एक नया सृष्टि बना दे प्रभु। तू ही सच्चा कुम्हार है प्रभु। इस मिट्टी को एक नया रूप दे प्रभु। ओ हालेलुया हालेलुया, विश्व आराधना 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 आराधना। ओ तेरी स्तुति बना दे। तेरा स्पर्श मेरे जीवन में हो प्रभु। उस कुम्हार की तरह मुझे एक नया सृष्टि बना दे प्रभु। मेरा टूटा हुआ जीवन प्रभु, मेरा बिखरा हुआ परिवार प्रभु, मेरा बिखरा हुआ जीवन प्रभु। स्पर्श कर स्वामी, मेरे दिल को प्रभु, स्वामी, मेरे सोच और विचार को, स्पर्श कर स्वामी, मेरे इंद्रियों को प्रभु, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर मेरे अतीत से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को, हर एक पल को, हर एक जगह को प्रभु स्पर्श करते प्रभु जी। स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। प्यारे भाई और बहनों,
जिस प्रकार संत योहन हमसे कहते हैं अपने पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9 में, जब तुम अपने पापों को प्रभु के सामने पश्चाताप करोगे तब वह आपके पापों को पूर्ण रूप से क्षमा करेगा। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिसके मन में पाप के लिए पश्चाताप ही नहीं। जब प्रभु हमसे कहता है मैं तुम्हारे पापों को अनदेखा कर दूंगा, मैं उसे कभी याद नहीं करूंगा, तो वो जरूर चाहते हैं कि हमारे दिल में पाप के प्रति घृणा हो और एक सच्चा पश्चाताप हो, एक सच्चा पश्चाताप। पाप से घृणा, इसका अर्थ यह है कि आप फिर कभी भी वह पाप करना नहीं चाहोगे, उस पाप से दूर भाग जाएंगे। जब हम पाप कहते हैं तो वो शायद हमारी आदत हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है। उन सारी चीजों को हमें प्रभु को देना है, प्रभु से कहना है मैं पापी हूं, मैं पापी हूं प्रभु, योग्यता मुझ में है ही नहीं, काबिलियत भी नहीं, मैं तो मिट्टी का हूं प्रभु। लेकिन मेरे अहंकार में, मेरी वासनाओं में, मेरे मोह के कारण मैं बहुत बार गिर गया। प्रभु जी, मेरे हृदय को जिस प्रकार आपने नबी इसेकिएल के ग्रंथ अध्याय 11 में लिखा है, पत्थर का हृदय है प्रभु, अभी उसे हटाकर एक नया हृदय दे दे, तभी प्रभु मेरे अंदर कुछ नया बन सकता है। हाँ प्रभु, मेरे पापों के प्रति मुझे दुख है, खेद है, जब पापों से घृणा है। मैं मेरे पापों को आपके सामने रखता हूं, मेरे अधर्म को आपके सामने रखता हूं प्रभु। तू दयालु है, अनुकंपा से परिपूर्ण है, क्षमा करने वाला है। तू तेरे लिए ही मेरे पापों को क्षमा कर देता है, मेरी योग्यता के कारण नहीं। प्रभु, एक सच्चा पश्चाताप मुझे दे दे, अतीत से बाहर निकलते हुए एक नया हृदय, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया विजन मुझे दे दे। मैं पापी हूं प्रभु, आई एक्सेप्ट यू बिफोर यू जीसस। मैंने लोगों को दुखाया है, मैंने गलत चीजें की है, मेरे मन को, मेरे शरीर और मेरी आत्मा को मैंने अशुद्ध किया है अपने कर्मों के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा। प्रभु जी, मुझे शुद्ध करे, मैं तेरे पास आया हूं। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। जिस प्रकार संत अगस्टिन ने कहा, एवरी सिनर कैन बिकम अ सेंट, एवरी सेंट हैड अ सिनफुल पास्ट। हमारा अतीत, अगर हम उस पाप से बाहर निकले तो हम भी शुद्ध होकर एक संत बन सकते हैं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस प्रकार प्रभु हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु के प्रतिरूप में बनाना चाहते हैं, प्यारे भाई और बहनों, हमारे अंदर पाप का बोध होते हुए, पाप से घृणा करते हुए आज हमें प्रभु की ओर मुड़ना है। वो आपके पापों को क्षमा करेगा, अतीत को मिटा देगा, लेकिन जब तक आपका हृदय उसके साथ क्लिंक नहीं होता, जुट नहीं जाता, तो आप पुनः उस पाप में गिर जाएंगे।
जब मूसा को प्रभु ने चुना, मूसा के बारे में हमने कहा हत्यारा था, बहुत गुस्सा करने वाला इंसान था, लेकिन जब प्रभु ने मूसा को चुना उसके बाद मूसा कभी भी वह स्वभाव नहीं दिखाया। मूसा के बारे में बाइबल में लिखा गया है कि मूसा के समान एक सौम्य व्यक्ति दुनिया में और कोई नहीं था। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिस पौलुस ने प्रभु यीशु को बहुत दुख दिया था, ईसाइयों को पीड़ित किया था, उस पौलुस ने ही पूरे सुसमाचार के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया था। वो फिर कभी पलट कर अपने अतीत में नहीं गया। अगस्तीन जिसने इतना पाप किया था वो फिर कभी भी उस पाप में जीवन की ओर नहीं गया। कमीलस जिसके पैर में इतना बड़ा घाव उसके अतीत के साया के समान साथ में था, वो उस पाप में फिर कभी नहीं गया था। प्यारे भाई और बहनों, जब तक हम हमारे अंदर से नहीं कहते प्रभु मैं पापी हूँ। कितने लोग हैं जो पाप स्वीकार करना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है डायरेक्ट हम प्रभु को बोलेंगे, या फिर मैंने क्या पाप किया है, मैंने तो इतना बड़ा कोई पाप ही नहीं किया है। प्यारे भाई और बहनों, जब तक पश्चाताप नहीं तब तक प्रभु की कृपा नहीं। आइए पश्चातापी हृदय से प्रभु से कहे मैं पापी हूँ प्रभु। जिस प्रभु ने याकूब के सारे अतीत के गलतियों को क्षमा कर दिया और याद ही नहीं किया, उसके नाम पर वो आशीष देता है। आज याकूब के नाम पर प्रभु कहता है इस्राएल तुम मेरे प्रिय बेटे बेटी हो, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के साथ किए गए वादों को याद करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नष्ट नहीं करूंगा क्योंकि इस्राएल मेरा पहलौठा है। जिस इस्राएल ने इतनी बड़ी गलतियां की थी, चीट किया था, धोखाधड़ी की थी, उस इस्राएल के नाम पर प्रभु शपथ लेता है। प्यारे भाई और बहनों, इस्राएल प्रभु को इतना प्रिय इसलिए बना क्योंकि वह प्रभु को अत्यंत प्रेम करता था। वह फिर कभी भी अपने जीवन में उस गलत चीजें रिपीट नहीं किए। आइए हम भी प्रभु से कहें मैं पाप से घृणा करता हूँ, मैं पाप को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तेरी कृपा मुझे चाहिए। मैंने छोड़ा तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। कभी नहीं छोड़ने वाला ईश्वर, अपने हृदय से हमें लगा कर रखने वाला ईश्वर, तूने मुझे अपनाया, अपने दिल के करीब रखने वाला ईश्वर, मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। प्यारे भाई और बहनों, आपके उन पापों को, उन गिल्ट फीलिंग्स को, उन वेदनाओं को, जो घाव आप आज आपके दिल में लेकर चलते हैं, क्या आप उसमें से बाहर आना चाहते हो? जब तक आप इच्छुक नहीं है, प्रभु आपके जीवन में कभी दखलंदाज नहीं करेगा। वो आपको कभी जोर जबरदस्ती से अपनाएगा नहीं। आप प्रभु के ही हैं, हम सब प्रभु के हैं, लेकिन जब हम प्रभु से दूर होते हैं वो इंतजार करता है, उस उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान इंतजार करता है कि बेटा अपना अतीत को छोड़कर, अपने पाप में जीवन को छोड़कर मेरे पास लौट आ जाए। और जब वह निर्णय लेता है कि मैं पिता के पास जाऊंगा,
वह डिसीजन उसके जीवन का सबसे सॉलिड डिसीजन था। और पिता फिर उसके बाद कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, उसे अपना लेता है। आपका डिसीजन आपके अतीत से बाहर निकलने का, आपके पाप में जीवन से बाहर निकलने का, ये प्योरली आप ही का डिसीजन है। इसमें प्रभु कभी दखलंदाज नहीं करेगा। कई बार हम पाप के सुख में इतना खुश रहते हैं कि उसमें से बाहर निकलना हम चाहते ही नहीं। पाप की यादों से लोग बाहर नहीं निकलते। जब तक हम पाप से घृणा नहीं करते, हृदय से पश्चाताप नहीं करते, उन आदतों को नहीं छोड़ते हैं, उन जीवन के गलत ट्रैक में से सही ट्रैक में नहीं आते हैं, तब तक प्रभु हमारे जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। दया से, अनुकंपा से, स्नेह से परिपूर्ण ईश्वर ही है। हमारे पाप को क्षमा करने वाला ईश्वर ही है। लेकिन अगर हमें उसकी जरूरत नहीं तो वो क्या कर सकेगा? बारूक के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, जहां पर नबी बारूक हमसे कहता है, जिस प्रकार आप प्रभु के पास से दूर चले गए, उसमें से 10 गुना ज़ील के साथ आप पुनः लौट आओ। 10 गुना उत्साह के साथ प्रभु के पास लौट आओ। अगर आप लौटना चाहते हो तो आज ये आपका दिन है। आज ये पल आपके लिए प्रभु ने रखा है। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें। अपने अतीत को, अपने पापमय जीवन को, आपके मन के सारे गिल्ट फीलिंग्स को प्रभु को सामने रखा और कहे, मैं पापी हूँ प्रभु, लेकिन मुझे इसमें से बाहर आना है। मेरे कब्र से मुझे बाहर निकालो प्रभु। मेरे कफन जो मुझ पर पड़ा है उसमें से मुझे छुटकारा दे दो। जो साये के समान मेरे साथ है, आपके प्रकाश से मुझे प्रज्वलित कर दो। प्यारे प्रभु, इस पाप के गिल्ट फीलिंग के कारण मेरे अंदर जो घाव है वो केवल तू ठीक कर सकता है। ऐसे कई लोग हैं जो अपने अतीत में किए गए गलत चीजों के कारण, गिल्ट फीलिंग के कारण बीमार है। साइकोलॉजिकली बीमार भी है और शारीरिक रूप से भी बीमार है, इमोशनली भी बीमार है। हम जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, हमारे जीवन में जो भी घटता है, जो हम खाते हैं, पीते हैं, जो हमारा दिनचर्या है, उसके अनुसार हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी सोच विचार में फर्क पड़ता है। अगर हम बीमार हैं तो उसका कोई ना कोई कारण हमारे अतीत से भी है, हमारी दिनचर्या से भी है। आइए अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करते हुए, अपने मन को, शरीर और आत्मा को प्रभु को देते हुए कहे, प्रभु मैं पापी हूँ और आज उसका फल मेरे शरीर में दिख रहा है। मेरे अतीत में मैंने जो कुछ किया है वह सारा प्रभु आज मेरे सामने है। प्रभु जी मुझे छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए। आइए अपने दोनों हाथों को खोल कर रखते हुए प्रभु से कहे, मेरे शरीर, मेरे मन और मेरी आत्मा में जो शांति नहीं है उसका कारण मैं हूँ प्रभु। आपसे दूर जाना ही मेरे लिए सबसे बड़ा गलत फैसला था प्रभु। निर्णय था मेरा, वो सिर्फ मेरा था वो प्रभु। मेरे परिवार जो आज बिखर गया है उसका एक कारण मैं भी हूं प्रभु। मेरे नौकरी में, मेरे जीवन में अगर बरकत नहीं है उसका एक कारण मेरा अतीत ही है प्रभु। प्रभु मुझे इसके चंगुल से, इसके जंजीर से छुटकारा दीजिए। सत्य तुम्हें स्वतंत्र बनाएगा। आप ही ने कहा, मैं मार्ग, सत्य, जीवन हूँ। मुझे मार्ग दिखाइए, अपने सत्य से मुझे स्वतंत्र कीजिए, मुझे जीवन की ओर ले जाइए। अपने दोनों हाथों को खोलकर रखते हुए, हाथों को उठाते हुए अपने जीवन के सारे परेशानियों को, बीमारियों को प्रभु को समर्पित करते हुए आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। यीशु आराधना, 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 आराधना। ओ तेरी स्तुति, तेरा स्वर बल बल हशियर गतियरबा। मन और शरीर और आत्मा को शुद्ध करे प्रभु, शुद्ध कर दे प्रभु। आपके स्पर्श से हमें शुद्ध कर दे प्रभु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना। शियरबा हरारी हरी 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 हरी। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। हर कोई जो इस क्षण प्रार्थना कर रहा है उस पर आपका स्पर्श हो प्रभु। उनके मन को, उनके शरीर और उनकी आत्मा को चंगाई दीजिए प्रभु जी, छुटकारा दीजिए प्रभु जी। पाप के बोझ से, पाप के चंगुल से, पाप की अधीनता से, उसकी दास्ता से हमें मुक्त कीजिए प्रभु। ओ हालेलुया, हालेलुया। हमें
स्पर्श करे प्रभु जी, हमें स्पर्श करे, हमें स्पर्श करे प्रभु जी, हमें स्पर्श करे, स्पर्श करे प्रभु जी, स्पर्श करे। जीसस 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 जीसस। अपने हृदय को प्रभु के सामने खोल कर रखते हुए, अपने जीवन में प्रभु को आमंत्रित करते हुए उससे कहे, मैं पापी हूँ प्रभु, मुझे स्पर्श करे, मुझे छुटकारा दे, चंगाई दे, अपना ले प्रभु जी। मुझे स्पर्श कर दे खुदा, मुझे स्पर्श कर दे खुदा, मुझे स्पर्श कर दे खुदा, मुझे स्पर्श कर दे खुदा। अपनी आंखों को खोलते हुए प्रभु को देखते हुए उससे कहे, मुझे स्पर्श कर दे प्रभु, मुझे स्पर्श कर दे खुदा, 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 मुझे स्पर्श कर दे खुदा। अपने स्पर्श से प्रभु मुझे स्पर्श कर दे खुदा,